मिड टर्म्स खत्म हो चुके हैं और जैसे आपने टाइटल में देखा होगा, थंबनेल में देखा होगा, आप ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि आपके मिड टर्म्स में हो सकता है कि मार्क्स कम आए। तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड यू शुड स्टॉप वरिंग टुडे। मतलब सबसे पहला काम जो आपको अभी करना चाहिए मिड टर्म्स पे कम मार्क्स आने के बाद, वो है स्टॉप वरिंग। नाउ आई नो, आई अंडरस्टैंड कि भाई मेरा कहना बहुत आसान है कि आप उदास रहोगे, आप वरी करते रहोगे कि भाई आने वाले प्री बोर्ड्स में या बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऐसा होगा तो क्या होगा। बट लेट मी टेल यू दिस वेरी ऑनेस्टली पीपल, कि आप जिस पड़ाव पर अभी खड़े हो ना, वहीं पर लाखों बच्चे खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि जो कुल मिलाकर समवेयर अबाउट 22 लाख बच्चे जो सीबीएसई क्लास 10 का एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, क्या उनमें सिर्फ आप एक हो जिनके मिड टर्म्स में शायद कम मार्क्स आए हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, लाखों बच्चे आपके साथ खड़े हुए हैं। हां, हो सकता है मिड टर्म्स तक आप सीरियस नहीं थे, कुछ हो गया था, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, सब कुछ हो गया जिस वजह से आपके मार्क्स ना आए हो। इट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि भाई हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, है कि नहीं? तो अभी हमने जो मतलब मिड टर्म्स पे कम मार्क्स लाए हैं, जो पूरी दुनिया आपको देखकर कह रही है कि भाई इसके बोर्ड्स में भी शायद ऐसे ही या इससे बदतर मार्क्स आएंगे, उस पूरे दुनिया को अपने आप को भी दिखा देना है कि हम इससे ज्यादा ला सकते हैं, सबसे ज्यादा ला सकते हैं मार्क्स, है ना? तो आज ये वीडियो में आपको बस वही मोटिवेशन देने के लिए और एग्जैक्टली करना क्या होगा वो बताने के लिए यहां पर आया हूं। सिंपल से 3 पॉइंट्स है, वो अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, बेसिक है। वो कहते हैं ना, अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो अपने बेसिक्स पहले ठीक कर लो और उसी बेसिक्स को रिपीट करते रहो। आप देखना कितने ऊंचे तक उड़ते हो, क्योंकि भाई हाई फाई प्रॉब्लम सॉल्व करना सीबीएसई क्लास 10 में मार्क्स नहीं देता, एनसीईआरटी एंड टू एंड पढ़ना वो मार्क्स देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग स्माइल करना शुरू करो यार। स्माइल में जो एनर्जी आती है ना, आप लोग ओए ओए ओए, मेरा दिल खुश हो जाता है। पहले एक बार स्माइल कर लो। स्माइल जैसे करोगे आप ना, आपका दिमाग खुद कहेगा कि चलो ये बंदा खुश होने की कोशिश कर रहा है, हम भी थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करते हैं। स्माइल करो, ठीक है? उस स्माइल के साथ इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, इस स्माइल को स्प्रेड करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, है ना? और कमेंट्स में बोल कर जाना कि सर बाजीगर हूं, बाजीगर बन के दिखाऊंगा, ठीक है? चलो आप आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट में जो कहना चाहता हूं वो है कि मिस्टेक्स टू अवॉइड। कहते हैं ना बच्चों कि यार अगर कोई इंसान एक गलती पहली बार करता है तो उसको गलती कहते हैं, वही इंसान वही गलती दोबारा करता है तो उसको आदत कहते हैं, वही इंसान वही गलती बार बार करता है तो उसे बुड़बक कहते हैं। तो आप बताओ कि आप कौन से हो, पहले इंसान, दूसरे हैबिट वाले इंसान, आदत वाले इंसान, या बुड़बक हो? ऑफ कोर्स सी बात है वो पहले वाले इंसान है ना। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपको बुड़बक ना बोले। लोग बुड़बक ना बोले, आप नहीं सुनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिड टर्म पेपर्स जो आपके लिखे आंसर शीट्स हैं उनको देखो और पहले सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक नोटबुक में नोट डाउन करो कि आपकी गलती हुई कहां है, वो कौन से सवाल है, वो कौन सा टॉपिक है जहां पर आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो सबसे पहले उस टॉपिक को नोट डाउन करिए। टॉपिक को नोट डाउन करने के बाद फिर आप नोट डाउन करिए कि भाई मेरी गलती हुई किस टाइप की है। क्या मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है? क्या मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता, यानी कि भाई मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अभी तो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहा, या फॉर्मूला में जो वैल्यू डालनी होती है वो वैल्यू आपने गलत डाल दी, जैसे साइन कन्वेंशन हो गया लाइट चैप्टर में, वो गलत डाल दिया आपने, चलो ठीक है वो भी सही डाला। क्या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई? भाई मैं भी आपके साथ हूं, मेरी भी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी, मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब उसमें सबसे ज्यादा होती थी, डेसिमल के साथ तो ज्यादा होती थी, पावर के साथ भी ज्यादा होती थी कैलकुलेशन मिस्टेक्स। तो आई एम विथ यू देयर। चलो कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है, क्या सिली मिस्टेक्स होते हैं? पूरा सॉल्व कर लेने के बाद एसआई यूनिट नहीं लिखते हो आप, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, क्वेश्चन नंबर अलग लिख देते हो, अंडरलाइन नहीं करते हो, जैसे को डायग्राम में कोई एक पर्टिकुलर नाम मिस हो जाता है, तो ये सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं। तो पहले आप अपने मिस्टेक का कैटेगरी नोट डाउन करिए, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगा। क्योंकि अगर मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा, अगर मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो मैं सिर्फ फॉर्मूला पे ध्यान दूंगा, अगर मेरा सब कुछ स्ट्रांग है कैलकुलेशन गलत जा रहा है तो मैं अपना मैथमेटिक्स सुधारूंगा, मुझे फिजिक्स या और कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा वो भी स्ट्रांग है तो मैं अपने सिली मिस्टेक सुधारूंगा, सर पे 2 टपली मारूंगा कि ये गलती मत कर बुड़बक, या तो पेपर लिख देने के बाद 3 बार रीचेक करूंगा। तो सबके रास्ते सॉल्यूशंस अलग है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो फिर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे बच्चे? तो पहले आप वो कर दीजिए।
अब बारी आती है नंबर 2 पॉइंट की। जैसे आपने ये कर लिया, उसके बाद अब बारी आती है पढ़ाई करने की, कॉन्सेप्ट को समझने की, थोड़ा सा और डिटेल में जाने की, सवालों को प्रैक्टिस करने की और उनके साथ कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक सबको सुधारने की। तो सबसे सिंपल तरीका जो इस युग में आज के दिन में है वो है सिंपल सा वन शॉट्स करने का। YouTube पर भाई ढेर सारे टीचर्स हैं, ढेर सारे वीडियोस हैं, पूरा एजुकेशन फ्री है। YouTube इज नाउ बिकम educational platform rather than just a video sharing platform. It has become an educational platform guys. तो YouTube पर फ्री में काफी सारे वन शॉट्स है। कल मैंने इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट अपलोड भी किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए जरूर। आपको बस YouTube में किसी भी टीचर का नाम, मतलब मेरा आपको सर्च करना है तो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 वन शॉट बाय अभिषेक सर। आप किसी भी टॉपिक वाइज भी देखना चाहते हो ना, आप टॉपिक वाइज भी सर्च कर सकते हो। तो आपको मेरे वीडियोस या तो सामने इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 वेदांतु भी लिख दोगे तब आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले 5-6 साल से सिर्फ मैं ही एक फिजिक्स टीचर जो पढ़ा रहा है यहाँ पे, है ना। तो यू गेट द आइडिया, ठीक है बेटा। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप पहले वन शॉट्स देखकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और जब आप वन शॉट्स देखो, मेरी ये पूरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप उस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो, कभी इससे पहले देखा नहीं है, तो फिर लंबा वन शॉट देखें। अभी आपके पास वक्त है, 4 महीने अभी भी हैं। तो यहां पे देखो मैंने पूरे 2 घंटे में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया हुआ है। ये वो 10 मिनट 30 मिनट 20 मिनट वाला वीडियो नहीं है। इसमें कंप्लीट एंड टू एंड टॉपिक बाय टॉपिक डिटेल में जाते हुए समझाया हुआ है। तो पहले लंबे वन शॉट्स को देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर समझ नहीं आया 10 मिनट का वन शॉट देखकर। भाई तुम पहली बार पढ़ रहे हो, 10 मिनट वाला वन शॉट रिवीजन के लिए होता है बच्चे। रिवीजन के लिए छोटे वन शॉट का इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई भी टीचर का वन शॉट हो। प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। अब जैसे वन शॉट हो जाता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वन शॉट्स होने के बाद एनसीईआरटी जाकर एनसीईआरटी के अंदर के सवाल और एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करें। तो अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर ये भी सर्च कर सकते हो एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर, आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने एंड टू एंड सारे चैप्टर्स के हर एक सवाल का एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया हुआ है। पूरा वीडियो भी है, छोटे छोटे वीडियोस भी, आपको वो भी मिल जाएंगे। किसी भी टीचर का वेदांतु में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या करना होगा। ये भी कर लिया अगर आपने, तो सबसे बेसिक चीज बेटा, मैं आपको इस सेशन में ये नहीं बोलने वाला कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, नहीं, अभी हम उस लेवल पे नहीं आए हैं, हमारे मार्क्स कम है फिलहाल, तो हमें एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाना है पहले, उसके बाद फिर अल्टीमेट लेवल पे जाएंगे ना। तो स्टैंडर्ड लेवल पे आने के लिए पहले हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, बेसिक एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व कर लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यूट्यूब पर ही ऐसे सेशंस को सर्च करेंगे। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है बेटा, ये आपके 10 सबसे ज्यादा रिपीटेड, 20 सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल है जो बोर्ड्स में आ चुके हैं। अब ये क्यों करना है, सारे पीवाईक्यू से क्यों नहीं करना, क्योंकि ये वो चुनिंदा सवाल है सबसे ज्यादा रिपीटेड है। इससे आपके बोर्ड्स में ज्यादा मार्क्स लाने का चांसेस बढ़ भी जाता है और आपको देखकर समझ में आ जाता है कि भाई कितने लल्लू सवाल आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू डू दीज सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये टाइप ऑफ सेशन आपको सिर्फ और सिर्फ वेदांतु के इस चैनल पे मिलेगा। तो मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा ही सेशन, ये आप देखोगे 7 महीने पहले का, लेकिन ऐसा ही सेशन आने वाला है इसी हफ्ते आपके इस चैनल पे, जहां पर 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दैट वीडियो एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, दिल में जोश रखिए और भाई आगे बढ़कर फोड़ते रहिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपको बस अपने आप पर थोड़ा सा करना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।